इस वक्त मौजूद हैं हम लालसोट तहसील कार्यालय के सामने, जहां आप ये देख सकते हैं जो तहसील कार्यालय का एक स्वरूप इस समय कितना बदला लग रहा है। 10 साल पहले ये तहसील कार्यालय का भवन बनकर कंप्लीट हुआ था, जिसके बाद से इस तहसील कार्यालय के भवन में जीर्ण शीर्ण अवस्था में और इसका जो रंग रोगन और मरम्मत का जो ये काम करवाया गया है, लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा ने इसका बीड़ा उठाया है। और इन्होंने इस तहसील कार्यालय में इतना परिवर्तन लाने का काम किया है, किस तरीके से इन्होंने इसका प्रयास किया है, किनके सहयोग से किया है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो आपने जो कार्यालय में ये रंग रोगन मरम्मत है और प्लांटेशन का जो कार्य करवाया है, ये आपके मन में कहाँ से आया? इसके लिए आपने क्या एफर्ट्स किए? नमस्कार। देखिए, मैं हमेशा ही मेरा जो नेचर है, मैं प्रकृति प्रेमी रहा हूँ। मैं घर पे भी, गाँव में भी हमेशा पेड़-पौधों को लगाने में और उनको केयर करने में मेरी रुचि रही है। और अब तक भी जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, नैनवा, रामगढ़ पचवारा और लालसोट, तो वहाँ मैंने प्रकृति संरक्षण के लिए, पेड़-पौधे लगाने के लिए और जो अपना कार्यालय है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमेशा मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। जैसे मैंने लालसोट जॉइन किया था पिछले साल 2024 में फरवरी में जॉइन किया था। तो उस समय की जो यहाँ की स्थिति थी, जो व्यवस्थाएँ थी, उनको देख के थोड़ा-सा मन दुखी था। बिल्कुल 10 साल पहले की बनी हुई बिल्डिंग थी, बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी। ऊपर से पानी रिसने के कारण जगह-जगह जो कलर और प्लास्टर है, वो गिरने लग गया था और पूरा खाली मैदान था। यहाँ पर आवारा जानवर वो चारों तरफ घूमते रहते थे, कोई पौधा लगाता भी था, तो वो बचता नहीं था। तो उन सारी परिस्थितियों को देख के मैंने सोचा कि एक स्टेप बाय स्टेप, धीरे-धीरे और सबके सहयोग से इस काम को इसको यहाँ की जो दिशा है, यहाँ की जो स्थिति है, उनको चेंज करना है। तो मैंने वो जो शुरुआत की, सबसे पहले मैंने मेरे कमरे से, मेरे चैम्बर से शुरुआत की और पहले महीने में ही मैं मात्र 2 दिन बैठा। 2 दिन बैठने के बाद 15 दिन तक मैंने उसमें काम कराया और उसके बाद फिर मैं उसमें व्यवस्थित तरीके से मेरे कमरे में बैठा, मेरे चैम्बर में बैठा। उसके बाद फिर मैंने मेरी गाड़ी पे ध्यान दिया। बरसात के दिन जैसे मानसून काल में सबसे पहले फिर मैंने पूरे इस कैंपस में तारबंदी करा के आवारा जानवरों का प्रवेश रोका और उन तारबंदी के अंदर प्लानिंग से सही तरीके से और निजी नर्सरी, प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीद कर और उसके बाद प्लांटेशन किया। प्लांटेशन के बाद में 3 महीने तक बरसात के दिनों में रेगुलर उनको पानी मिलता रहा, तो वो सक्सेस हो गए, जड़ें पकड़ ली और तैयार हो गए। उसके बाद जैसे मानसून काल खत्म हुआ, तो उनको जब पानी की नीड हुई और मैंने कुछ दिन तक कर्मचारियों से भी कहा, 15-20 दिन तक कर्मचारियों के माध्यम से भी पानी दिलवाया। फिर एक दिन दिमाग में आया कि ये जो व्यवस्था है, ये ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं और जो पौधे हैं, उनको पानी की जो आवश्यकता है, वो हर तीसरे-चौथे दिन आवश्यकता रहती है। तब फिर मेरा प्लान आया कि दिमाग में आया कि अपन ऐसा करते हैं कि इसमें ड्रिप सिस्टम लगवा देते हैं। तो मैंने लगभग 100 के आसपास जो पेड़-पौधे जिनमें छायादार, फलदार और फूलों वाले पौधे सभी तरह के थे, तो उन सब में मैंने ड्रिप सिस्टम लगवाया। अ, इन सारे कार्य में मेरा जो स्टाफ है, मेरा जो रेवेन्यू टीम है, उसका अच्छा सहयोग रहा। हमारे नायब साहब हैं, सारे गिरदावर, सारे पटवारी और जीएडी स्टाफ, उनका सभी का अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हमेशा मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलते रहे। अभी मार्च के महीने में, मार्च 2025 में जब सब कुछ कंप्लीट था और उसके बाद ये जो बिल्डिंग है, ये तहसील भवन जो है, इसकी जो जर्जर स्थिति है, तो क्योंकि एक बड़ा काम था, बड़ा प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट बड़े से मतलब है कि कम से कम इसमें जो लागत थी, वो मेरे हिसाब से कम 5 लाख की लागत थी, एस्टिमेट भी मैंने लिया था। अब वो सारा बिना सरकारी सहायता के, बिना सरकारी बजट के कर पाना थोड़ा-सा सरकारी कार्मिकों के लिए मुश्किल होता है। पर मैंने मेरे जो कर्मचारी हैं, उनसे सलाह-मशवरा किया और उनको मैंने मेरा प्लान बताया। इसकी जो एस्टिमेटेड जो राशि है, वो उनको उनको अवगत कराया और मैंने उनकी सहमति ली। उन्होंने मुझे सहर्ष राज़ी-खुशी सहमति दी कि हम आपका साथ देंगे। हमने मैंने, मेरे स्टाफ ने, सबने कंट्रीब्यूट करके अपना-अपना सहयोग देके और एक वो जो एस्टिमेटेड राशि थी वो इकट्ठा की और उस राशि को इसमें लगाने लगे। सबसे पहले कलर का है, उसके बाद जैसे काँच कहीं टूटे हैं वो लगाए हैं, कहीं पाइपलाइन लीकेज है वो लगाई है। पूरी बिल्डिंग में ओपन फिटिंग करवानी पड़ी क्योंकि जो पुराने जो पाइप थे, लोहे के पाइप लगाए गए थे इस बिल्डिंग में निर्माण के समय, वो सारे गल चुके थे और दीवारों में पूरा पानी दीवारों में जा रहा था और वो उस वजह से वो कलर भी खराब हो रहा था। पूरी ओपन फिटिंग करवाई है। इसके बाद जैसे तहसील के अंदर जैसे पानी की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, तो मैंने आरओ और वाटर कूलर पूरा सिस्टम पूरा नए सिरे से तैयार करके वो लगाया, ताकि जो रोज़मर्रा के किसान भाई जो हैं, जो तहसील में आते हैं, उनको पीने के लिए पानी मिल सके। इसके अलावा जैसे मैं निरंतर जो स्टाफ है उनको भी मोटिवेट करता रहता हूँ और सुबह शाम में जब भी समय मिलता है तो स्टाफ के साथ में मिलके
और हम पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। और महीने में एक बार उनकी निराई गुड़ाई और जो खरपतवार निकालने के हिसाब से जैसे नरेगा लेबर जो है नगर परिषद लालसोट से जो कमिश्नर साहब है नवरत्न जी, उनका अच्छा सहयोग रहता है। वो हमेशा जब भी मैं उनसे डिमांड करता हूँ, श्रमिकों की मांग करता हूँ, तो वो हमेशा मुझे मेरे लिए तैयार रहते हैं और भेज देते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों से सारी पॉजिटिव परिस्थितियाँ रही और इसी वजह से आपके सामने ये है। केवल एक जो बेसिक सफाई की व्यवस्था है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। धूल आंधी भी चलती रहती है, धूल उड़ती रहती है, तो वो हर दूसरे तीसरे दिन उसको मैं प्रॉपर तरीके से सफाई करवाता रहता हूँ। बाकी सारे स्टाफ को मैं मोटिवेट करता हूँ हमेशा कि अपना जो कार्यालय है वो अपने घर से हमेशा प्रायोरिटी में ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कार्यालय अपना जो सरकारी कार्यालय है यही अपनी रोजी रोटी का साधन है। अपना घर भी चलता है तो यहीं से चलता है। यानी आप जो प्रायोरिटी रखे तो घर की बजाय ऑफिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अपने ऑफिस का जो माहौल है, जो परिवेश है, उसको हमेशा अच्छा रखो, व्यवस्थित रखो, साफ सफाई वाला रखो। और साथ ही जो तहसील कार्यालय में आने वाले आगंतुक है, किसान भाई है और लालसोट की जो गणमान्य जनता है, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी तहसील में पधारें तो अनावश्यक कचरा नहीं फैलाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें और गंदगी नहीं करें, गुटखा वगैरह खा के इधर उधर नहीं थूके। सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि हम इसमें और कुछ नया करने की सोचें और आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के भले के लिए, जनता के हिसाब से, क्योंकि लोग बाग आते हैं अपने दैनिक कार्यों के लिए, तो उनको हम सुविधा तभी दे पाएंगे जब वो हमारा सहयोग करेंगे। जैसा कि अक्सर ये देखने को मिलता है, आपसे पहले कई तहसीलदार यहाँ आकर चले गए, तबादला हो गया, वो दूसरी जगह चले गए। तो उन्होंने आज तक इस स्थिति की, जो तहसील कार्यालय की जो यहाँ की जीर्ण-शीर्ण अवस्था थी, जर्जर भवन था, गंदगी फैली हुई थी, उस पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और आपने आकर ये चीज़ जो की है, इतना परिवर्तन लाया है। मतलब आपकी एक सूझबूझ, आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। ऐसे में जो अन्य सरकारी ऑफिस में बैठे अधिकारी कार्मिकों से आप क्या अपील करेंगे? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये अपने निजी इंटरेस्ट यानी अपने पर्सनल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपकी जो आपका जो काम करने का तरीका वो कैसा है। मैं वैसे एक कॉमन बात है, आप कहीं भी किसी भी सरकारी कार्यालय में देखेंगे तो ये मानसिकता रहती है सरकारी कर्मचारियों की कि जो अपना ऑफिस है वो उसको अगर नहीं भी ध्यान दें तो कोई बात नहीं, अपना काम तो चल ही रहा है। अपनी नौकरी चल ही रही है, उसमें तो अपनी सैलरी में उसमें तो कोई कमी है ही नहीं है। तो मेरा थोड़ा-सा निवेदन ये है कि आप अपनी थोड़ी-सी मानसिकता में मतलब अपने विचारों में थोड़ा-सा निखार लाएँ और अपना जो ऑफ़िस है, उस अपनी जो बैठने की जो जगह है, एक पशु भी होता है, वो भी अपनी जगह साफ़ करके बैठता है। तो सरकारी कार्मिकों से मेरा निवेदन ये है कि अपनी जो जगह है, उसको हमेशा व्यवस्थित रखें, साफ़-सुथरा रखें और कहीं मरम्मत की छोटी-मोटी टूट-फूट इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं, उनको हमेशा दुरुस्त रखें और बाकी जो अन्य लोग हैं, उनको भी थोड़ा प्रोत्साहित करें। जो आगंतुक है जिनकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है, उनको भी मोटिवेट करें कि आप हमें व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। बिल्कुल, ये तहसीलदार अमितेश मीणा का जो नवाचार है, अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी है। जो लालसोट तहसील कार्यालय की दिशा और दशा दोनों इस तरीके से बदली है कि पहले की स्थिति को देखने से ये लगता था कि ये तहसील कार्यालय नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो अंदर गंदगी, चारों तरफ दीवारों में लोगों ने गुटखे, तंबाकू खाकर थूकना और जो अंदर के जो बारिश के समय पानी का जो रिसाव होता था, सीलन थी, प्लास्टर गिरा हुआ था और रंग रोगन करने के बाद बिल्डिंग का स्वरूप ऐसा बदला है कि उसके बाद में लोगों को देखने से ये लगता है कि नए तहसील भवन में आए। हालांकि तहसील भवन करीब 10 साल पहले बन चुका था और इनके जो नवाचार है, इससे अन्य ऑफिस में बैठे अधिकारी कार्मिकों को भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप सरकारी बजट के भरोसे ही नहीं रहे, अपने सहयोग से भी इस तरीके के नवाचार कर सकते हैं। जहां हम बैठते हैं, इनका एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है, जो बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, कि जहाँ जहाँ से हम जिस जगह पर हम बैठकर जो हम काम करते हैं, जहाँ ऑफिस के काम होते हैं, वह हमारी रोजी रोटी होती है, उसी से हमारा घर चलता है। ऐसे में उस जगह को प्रायोरिटी में रखकर उसका विशेष ध्यान रखते हैं और उसी के लिए हमको इस तरीके से एक नवाचार करके और इतना जो किया है, उसके लिए लालसोट वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा की खबर है। लालसोट से इंडिया न्यूज के लिए महेश बोरा की रिपोर्ट।